नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक हमारी बातें जो चल रही हैं मेष लग्न के विषय में चल रही है। ठीक है, मेष लग्न के बृहस्पति के विषय में बात चल रही है। आज हमारा बृहस्पति का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हमने अभी तक एकादश भाव तक के विषय में बात कर ली है। आज हमारी जो बात चलेगी द्वादश भाव की। मेष लग्न के द्वादश भाव में बृहस्पति यदि बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा, क्योंकि द्वादश भाव तो खर्चे का घर है, मोक्ष का घर है, जेल यात्रा का घर है, विदेश यात्रा का घर है, तो उसका क्या फल मिलेगा हमें, तो उस विषय में आज हम अब उसमें डिस्कस करें। ठीक, यदि द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो द्वादश भाव के स्वामी क्या है हमारे, खुद स्वयं बृहस्पति है स्वामी। द्वादशेश बृहस्पति हैं, द्वादश भाव के स्वामी भी वही हैं, द्वादश भाव में बैठे भी हैं और नवम भाव और द्वादश बारहवीं के भी स्वामी। तो कहने का मतलब आज बृहस्पति का ही पूरा रुतबा है और बृहस्पति के विषय में ही हम बात करेंगे। ठीक, यदि द्वादश भाव यानी मीन राशि में बृहस्पति बैठे तो पूर्वाभाद्र और उत्तराभाद्र रेवती नक्षत्र से होते हुए मीन राशि में जाएंगे। तो पूर्वाभाद्र नक्षत्र जो है 3:20 तक है, 16:40 तक उत्तराभाद्र है और 30 अंश तक रेवती नक्षत्र है। ठीक है, ये नक्षत्रों का हमें पता होना चाहिए। आज के हमारे जो कारक है द्वादश भाव के शनि है हमारे कारक। दृष्टि जो है द्वादश भाव से कहां को दृष्टि डालेंगे, तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव को डालेंगे, सप्तम दृष्टि दुश्मन भाव को यानी छठे भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि हमारी अष्टम भाव को देखेंगे। ठीक है, ये हमारी दृष्टियां हो गई 1 2 3। ओके, ये हमारी दृष्टियां हो गई, पंचम सप्तम और नवम दृष्टि हो गई। अब हम दृष्टि के अलावा यदि बात करें तो नक्षत्रों में पूर्वाभाद्र नक्षत्र हमारा बृहस्पति उसके स्वामी हैं, उत्तराभाद्र नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, रेवती नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया सारा। अब हम उच्च राशि जो है बृहस्पति की कर्क है, नीच राशि मकर है। आज बृहस्पति उच्च राशि को देखेंगे, अपने बेनिफिट्स देंगे। तो मूल त्रिकोण राशि हमारी धनु है, जो धनु राशि में 1 से 13 अंश तक बृहस्पति रहते हैं, तो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे होते हैं। और पावर मिलती है, वैसे तो उनकी स्वराशि है मगर और ज्यादा पावर। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया मोटा मोटा। मेष लग्न के 12वें भाव के गुरु का फल यानी द्वादश भाव में जो बृहस्पति बैठे उसका मोटा मोटा हमारा हो गया। अब हम डीपली रिसर्च करेंगे क्या कारण है, किस कारण से, कैसे, सारे नक्षत्रों से तक हम डिस्कस करेंगे। हमारी 89 वीडियो आज स्टार्ट होगी, हम अपलोड करेंगे। 88 वीडियो हमारी सारी सीरियल बाई जो हमने सारी अपलोड कर दी हैं। मेष लग्न के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, अब बृहस्पति का आज समापन हो जाएगा और इस वीडियो से द्वादश भाव के बृहस्पति के भी सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब हम मेन कोर्स में आते हैं। द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं, वहां के स्वामी भी बृहस्पति हैं, बैठे भी बृहस्पति। ठीक है, अब हम द्वादश भाव से विचार क्या करते हैं, द्वादश भाव से हम विचार करते हैं व्यय, खर्चा, मोक्ष, यात्रा, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, जेल यात्रा, धार्मिक यात्रा, ये सब चीजें हम द्वादश भाव से विचार करते हैं। सैया सुख, सैया सुख यानी आपको बेड का सुख मिलेगा कि नहीं, बिस्तर का सुख, स्त्री से सुख मिलेगा कि नहीं, ये सब विचार भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। ठीक है, आपका पैसा किस पर्पस से खर्चा होगा। कोई की आदत होती है धार्मिक चीजों में खर्च करना, कोई सेल्फिश होता तो अपने पे ही शान शौक पूरे करता है, कोई की ऐसी स्थिति होती है कि वो न किसी में नहीं करता, व्यर्थ के पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये चीजों का हम इस विषय में बात करते हैं। जब द्वादश भाव की बात होती है तो मेन जो हमारी बात होती है खर्च, खर्च किस लाइन में आपका खर्च होगा, किस संबंध से आपका खर्चा होगा, ये सब हम द्वादश भाव से बात करते हैं, 12वें भाव से बात करते हैं।
अब आप ये देखिए कि बहुत अच्छी स्थिति, नवम भाव का स्वामी 12वें गया है। नवम भाव का स्वामी 12वें जाना उतना पावर नहीं कहेंगे हम इसको, मगर 12वें का स्वामी भी 12वां ही है, वही है, बृहस्पति है। द्वादश भाव का स्वामी भी वही बृहस्पति है। तो इसका मतलब यह है कि अच्छा फायदा करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यदि व्यय की बात करें, खर्च की बात करें, तो आपका ये स्वाभाविक है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में खर्च करेगा, उसका इंटरेस्ट होगा किसी किसी संस्थाओं से उसमें पैसा देना, किसी आश्रम में पैसा देना, ऐसे खर्चा उस व्यक्ति के होंगे। बेफालतू का पैसा खर्चा नहीं करता होगा, ना अपने शौक में, इतना शान शौक में इतना नहीं। व्यय यदि करेगा तो पुस्तकों में कर सकता है व्यक्ति, कोई अपने पैसों से पुस्तकालय बना दे, ठीक है, तो इन संबंधों में खर्च कर सकता है। अपने भाई बहनों के विवाह शादियों में, धार्मिक कार्यों में खर्चा करेगा। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के इंटरेस्ट बहुत होता है कि अपने खर्चे से ही लोगों को तीर्थ यात्रा कराते, तीर्थ यात्राओं में अपने पिता को बड़ी धार्मिक, क्योंकि नवम भाव से संबंध रखता है बृहस्पति, तो अपने पिता को, माता को अच्छे धार्मिक यात्राएं करानी है और बड़े खुश होकर के उनको लेके जाना है। तो ये हमारे बृहस्पति का काम। यदि द्वादश भाव में द्वादश भाव का स्वामी खुद बैठा है तो मोक्ष के साधन, आइए बात का ध्यान दो, यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष का साधन तो बनेगा आपका। तो नवम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठा है तो अपना व्यक्ति ऐसा कुछ में कुछ ऐसी जिंदगी में ऐसा कार्य करके जाता है कि पीछे लोग उसकी बड़ाइयां करते हैं कि यार हाँ, अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, अच्छे कार्य किए, उसने वहां पर दान किया, जो अच्छी चीज करवाई। तो ये सब चीजें बृहस्पति हमें बेनिफिट्स देंगे वहां पर, ठीक। बृहस्पति हमें विदेश से संबंधित यात्राओं में सफलता प्राप्त कराएगा। बहुत से लोगों ने, आपने देखना कि ब्राह्मण होंगे, साधु संत आदि हैं, कोई वैसे भी सांसारिक व्यक्ति कोई भी है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राओं में जाता है और उसकी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। अपने धर्म के प्रवृत्त करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा व्यक्ति जाकर के वहां पर शिक्षा देता है, प्रवचन करता है और वहां पर जाकर के अपना धन भी कमाता है और लोगों को भी अच्छी शिक्षा देता है, अपने धर्म का प्रभाव बताता है, अच्छा वक्ता प्रवक्ता बन जाता। तो वो द्वादश भाव के कारण, क्योंकि यहां लंबी यात्रा हम देखते हैं, द्वादश भाव से लंबी यात्रा देखते हैं। ऐसा व्यक्ति द्वादश भाव में बृहस्पति यदि बैठा है तो ऐसा एकांतिक व्यक्ति होता है, अपने परिवार से दूर रहने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति यदि इसके साथ बृहस्पति के साथ यदि केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ये समझिए कि परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, मगर कुछ समय के बाद जब देख लेंगे कि परिवार अपना चला सकते हैं बच्चे, तो एकांत में जाकर के कहीं तीर्थ यात्राओं में रह जाना या कहीं जंगलों में रह जाना, कहीं पहाड़ों में रह जाना, ऐसे में कि मैं अब किसी से कुछ मतलब नहीं। तो ऐसा व्यक्ति त्यागी भी होता है, त्याग भी दे सकता है अपने परिवार को। जैसे हम कह देते हैं 60 के बाद अपने परिवार को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, परिवार से दूर रहने की कोशिश धीरे धीरे करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति करते, शुक्र आदि नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति करते जो बृहस्पति द्वादश भाव में बैठा, उसका परिवार से उतना ज्यादा लगाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि परिवार से कोई लड़ झगड़ के जाएंगे, मगर धीरे धीरे अपने मन को त्यागने की कोशिश करें। तो द्वादश भाव में बृहस्पति बैठने के ये बेनिफिट है। कभी कोई जेल यात्रा आदि के कोई ऐसे चांस नहीं बनेंगे, यात्राएं करेंगे, शुभ यात्राएं, अच्छी यात्राएं करेंगे। व्यय खर्च कराएगा तो व्यक्ति अच्छे कामों में खर्च करेगा, ज्यादा ऐसा बेफालतू के पैसे खर्च नहीं करने वाला। अपने सुख साधन में इतना पैसा नहीं ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादातर धार्मिक कार्यों में पैसा व्यक्ति खर्च करेगा। मोक्ष मिलेगा, मोक्ष के साधन बना के जाएगा व्यक्ति तो मोक्ष मिलेगा। यदि अच्छे धर्म कर्म करोगे, गरीबों को सपोर्ट करोगे, पारिवारिक जीवन अच्छे संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करोगे, तो अपने धर्म को प्रवृत्त करो, अपने धर्म को बढ़ावा दोगे तो अपने आप मोक्ष मिलेगा, ठीक। तो ये हमारी जो डिस्कस थी द्वादश भाव के बृहस्पति। अब हम दृष्टि के हिसाब से चलें तो बृहस्पति की दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव को जाएगी, जो माता का है, सुख का है, एजुकेशन का है। ऐसे कामों में बहुत सफलता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति की उच्च दृष्टि होगी और उच्च दृष्टि बृहस्पति
अच्छे कार्यों में सपोर्ट कराएगा, माता का स्वास्थ्य ठीक रखेगा, माता से प्यार खुद पाएगा, माता को प्यार देगा, माता की सेवा करेगा। ऐसा व्यक्ति मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये बात का ध्यान देना, जैसे बहुत शुक्र आदि यदि प्रभावशाली हो, चतुर्थ से संबंध रखे ना, तो ऐसा व्यक्ति सुख अपने लिए जीता, ज्यादा सुख अपने लिए जीता, मगर बृहस्पति अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीता। ऐसा व्यक्ति आप यह कह सकते हैं कि अपने सुख साधन से हिम्मत है। ऐसा व्यक्ति कोई जैसे एम्बुलेंस दे दी, किसी हॉस्पिटल को दे दी है, किसी तीर्थ यात्रा के लिए बस दे दी है, किसी सत्संग आदि के लिए अपना गाड़ी लगा दी है। ऐसे व्यक्ति इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ये भी उनको सुख है, उससे उनको अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है कि मैं अच्छे काम करता हूं। ठीक, तो ये चतुर्थ भाव का फल बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करेंगे। उसके बाद छठे भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। ये बात का ध्यान दीजिए, सप्तम दृष्टि जो छठे भाव को डालेंगे तो बृहस्पति थोड़े से कमजोर होंगे, यहां पर हमें थोड़ी बहुत बीमारियां भी प्रदान करेंगे और पेट आदि से संबंधित बीमारियां हमें प्रदान करेंगे। और छठे भाव के बृहस्पति हमें यहाँ पर दुश्मनों से भी, अंतरात्मा से थोड़ा बहुत पीड़ित रहेंगे, उसे नुकसान नहीं करेंगे कि बृहस्पति स्वराशि के हैं, इतना खराब नहीं करेंगे, मगर बृहस्पति थोड़ा भय रहेगा। हाँ, नौकरी आदि के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां से हम नौकरी का भी विचार करते हैं, बृहस्पति अपनी अच्छी दृष्टि डालेंगे तो नौकरी आदि के लिए तो पावरफुल मिलेगी, इज्जत मान पूरा रहेगा व्यक्ति। नवम दृष्टि पुरातत्व भाव को यानी अष्टम भाव को देखेगा, तो ऐसा व्यक्ति आयु होती है, शारीरिक कष्ट थोड़ा सा 60 के बाद बीमारियां लग जाएंगी, रूटीन की बीमारियां जो हैं, ऐसे कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसका भी मैं बात करूंगा बाद में। और आयु पूर्ण होगी, पुरातत्व का ज्ञान मिलेगा और डीपली रिसर्च सोचने की शक्ति अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत कोई एक ग्रंथ ले लेगा और उसके विषय में बहुत लोगों से सलाह लेगा और उसमें सोच विचार के अपनी कोई बुक्स भी बना सकता, कोई किताब भी छाप सकता, अपने राइटर बन सकता, क्योंकि नवम दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ेगी अच्छी दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति को पिता से धन मिल जाता है और जो वो व्यक्ति जाके धर्मार्थ में लगा देता है, जिससे व्यक्ति के 1-2 पीढ़ियों के लिए फायदा कर जाता है, 1-2 पीढ़ियों के लिए संतान को भी फायदा कर जाएगा, खुद को भी, और पिता के निमित्त भी ऐसी कोई धर्मार्थ कार्य बना जाएगा, कोई हॉस्पिटल बना जाएगा, कोई स्कूल बना गया, कोई क्या कहते हैं धर्मार्थ क्या कहते हैं इसमें जाकर तीर्थ यात्राओं में धर्मशाला बना जाता है। ऐसे व्यक्ति कोई आश्रमों में कमरा बना जाता है। तो इन इंटरेस्टों में अष्टम भाव से विचार करते। मैं कह रहा था कि द्वादश भाव में बृहस्पति यदि बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति को एकांत प्रिय ज्यादा होता है। तो एक व्यक्ति को यह बात का ध्यान देना, ऐसा व्यक्ति एक सन्यासी भी बन सकता है, जो हम कह देते हैं कि ये सन्यासी एकांत में गुफाओं में बैठे हैं इतने साल। तो ऐसे योग जब बनते, यदि केतु द्वादश भाव में बैठ गया तो ऐसे व्यक्तियों के एकांत ज्यादा प्रिय होता है, किसी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ध्यान लगाने का शौक ज्यादा होता है, यानी इंटरेस्ट होकर के आंख बंद करके मेडिटेशन करना व्यक्ति रहे। तो बृहस्पति द्वादश भाव में इन चीजों में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तो ये सब बातें हम दृष्टि से कर ली हैं। अब हम यदि नक्षत्र में जाएं तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र 3:20 का हो गया, बृहस्पति का हो गया, तो वह अपना अच्छा फल देगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा, क्योंकि बृहस्पति का खुद का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि की राशि है, शनि की राशि में भी कंफर्टेबल होंगे कि शनि अच्छे घर के 10वें और 11वें के स्वामी है, फायदा करेगा। उसके बाद बुध की राशि है तो बुध 6ठे के स्वामी है, इसमें भी फायदा करेगा। हाँ, हालांकि ये बात का ध्यान देना, यदि द्वादश भाव में बुध बैठ गया तो वाणी दोष कर देगा, बोलने की शक्ति में कुछ न कुछ कमियां कर देगा, जिससे लोगों में पूज्य नहीं बनने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि बोलने की शक्ति में वाणी दोष हो जाएगा, कोई में कोई कमियां, कोई शब्द बोलना, ऐसी दिक्कत आएगी। तो इसलिए बुध की प्लेसमेंट जो है वहां पर कोई उतनी अच्छी नहीं रहेगी, रेवती नक्षत्र में उतने सॉलिड नहीं होंगे। ठीक, यदि राहु की पोजीशन वहां पर बन गई द्वादश भाव में,
तो वहां पर एक चंडाल योग बन जाएगा। जो मैं कह रहा हूं कि धार्मिक आदि कार्यों में रुचि रखेगा, उसमें पैसा तो व्यक्ति कमाएगा मगर अपने में या व्यर्थ का पैसा ज्यादा लग जाएगा, खर्च ज्यादा होगा। धार्मिक आदि कार्यों में पैसा, मगर अभी जो है एक सेवा भाव होगा। बृहस्पति अकेले बैठने से, केतु के बैठने से भी सेवा भाव होगा। यदि राहु बैठ गया तो वहां पर धन को अपव्यय करने, गलत रास्ते पर लगाने का काम कर देगा। पैसा कमाएगा, हो सकता है नशे में लग जाए, व्यर्थ गंदे कामों में लग जाए, ऐसे कार्यों में कर सकता है। कि बृहस्पति और राहु की कोई युति बहुत अच्छी युति नहीं मानी जाती, नुकसानदायी युति होती। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कस थी द्वादश भाव के बृहस्पति के लिए। जो हम 12वें भाव में मीन राशि के बृहस्पति यदि बैठते हैं तो हमें इतना फायदा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि बृहस्पति खुद वहां पावर है, कोई पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो वहां पर द्वादश भाव का बृहस्पति बहुत पावर देगा, आपको मोक्ष के साधन बनाएगा, अच्छे रास्ते पर जाकर के अच्छा धन कमाएगा, व्यक्ति खर्च भी अच्छे रास्ते पर जाए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कस था द्वादश भाव के बृहस्पति का। जो मीन राशि में बृहस्पति बैठे हैं उसका हमने पर यह डिस्कस किया है। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। और यदि द्वादश भाव के बृहस्पति के फल की उपाय की बात करता हूं मैं, तो आपको यह मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी अपने जीवन में जो भी पैसा धन कमाते हो, थोड़ा सा कुछ धर्मार्थ लगाने की कोशिश करें, तो आपका व्यय परमार्थ में जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। खर्च जो होगा किसी काम पे लग जाएगा, अन्यथा आपका जो पैसा है व्यर्थ में जा सकता है। यदि राहु आदि की युति और दृष्टि कोई पड़ गई, शनि का प्रभाव भी होगा, तो आपको व्यसन आदि में लगा देगा। ठीक है, तो इसलिए आपने यह डिस्कस मैंने आपको बताई है। धन्यवाद, नमस्कार।